Hello बच्चों, let's read the question. Two particles A and B initially at rest, okay, move towards each other by mutual forces of attraction. At the instant when the speed of the A is v and the speed of B is 2v, the speed of center of mass of the system is. तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। जो इसका की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या बोल रहा है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस किसी सिस्टम पे जो है ज़ीरो के बराबर है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होता है, तो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, if the net external force net external forces on any system is equal to zero, that means कि acceleration of center of mass will be also zero, that will be also zero। ये तो इस क्वेश्चन का जो है कंक्लूजन है जो हमें यहाँ से निकल के आता है। हमने क्या बोला, हमने सिंपली बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी सिस्टम पे, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अगर इफ, यहाँ पे मैं फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ नेट एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज जीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज मास ऑफ द सिस्टम कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर अब इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे, एज वी पीपल नो, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक बॉल पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, ये इसकी ओर आ रहा है, ये इसकी ओर आ रहा है, ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये इन फोर्सेस की वजह से जो है आ रहा है, बट वी पीपल नो कि ये भी एफ है, ये भी एफ है, समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस जो होता है, समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो किसी भी सिस्टम के लिए। तो अंदर क्या चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें बाहर वाला सिस्टम, हमें सिस्टम को बाहर से देखना होता है। क्योंकि अगर मैं इस सिस्टम को फ्रॉम आउटसाइड में इसको ऑब्जर्व करूं, तो इस पे जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है, दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर एफ एक्सटर्नल, इस पे लगने वाला जो फोर्स है, अगर एफ एक्सटर्नल जो है इस पे लगने वाला फोर्स जो है जीरो के बराबर है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल नॉट चेंज, जो पहले इनिशियली रेस्ट में था, फाइनली बी देयरफॉर अगर आपका जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्सटर्नल जो है किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इसका रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। शुरू में जो पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की वही फाइनली भी रहेगी। देयरफॉर जो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी, दैट विल बी जीरो। तो इसका सही आंसर जो है दैट विल बी डी पार्ट। होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।